जब धन और इनकम का मिलन इनकम घर में ही हो तो यह क्या अद्भुत संकेत बनाता है। एक बात तो तय है, इनकम और धन से जुड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसके ऊपर गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है। वही गुरुदेव आपका भाग्य का स्वामी है। यह संकेत देता है कि जून 2020 में कर्क लग्न एवं कर्क राशि वालों के लिए पूरे माह धनदायी साबित होने वाला है। कहीं न कहीं से बड़े धन की प्राप्ति होने वाली है। कहीं न कहीं से कोई साइड इनकम बनने वाली है जो नियमित धन देता रहे। यह धन के लिए बहुत शुभ संकेत है। पूरे माह आपको धन की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि गुरुदेव इस बात का संकेत देता है, मिलेगा तो अवश्य। और वहीं 7वें घर बिजनेस का है, जहां पर सस योग नामक राजयोग का निर्माण हो चुका है और गुरुदेव भी वहीं बैठे हैं निष्ठा भंग करके, भाग्येश का स्वामी। इसका अर्थ है कि आपका सस योग आपके भाग्य वृद्धि में पूरी तरह से सहायक सिद्ध होंगे, करेंगे आपके भाग्य में वृद्धि। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब इतने प्रबलता से ससयोग का निर्माण आपके बिजनेस स्थान में बन रहे हैं तो शनिदेव अपने कारकत्व से जुड़े हुए बिजनेस से जो भी जुड़े लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा। शनिदेव का कारकत्व क्या है? जो पुराने चीजों का कार्य करते हैं, लोहे का कार्य करते हैं, कोयला का कार्य करते हैं, जो माइंस से जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो राजनीतिक निष्ठर हैं, उन सब के लिए यह ससयोग अति महत्वपूर्ण हो जाता है। शनिदेव उनका कारकत्व है, उनको लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि गुरुदेव पूरी तरह से शनिदेव को यहां सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए इन कारकत्व वाले जातकों के लिए जून 2020 महत्वपूर्ण हो जाता है। ससयोग उनके ऊपर घटित होता है और उन्हें लाभ देता है, नाम देता है, यश देती है, सफलता देता है, यह संकेत मिलता है। और जॉब से जुड़े हुए हैं, जहां जॉब का स्वामी ही अष्टम घर में बैठे हैं, कम से कम 18 जून तक जॉब संबंधित परेशानी तो आपको बनी रहेगी, क्योंकि उतार चढ़ाव तो दिखता है। प्राइवेट सेक्टर में जो कार्य करते आ रहे थे उन्हें तो यह भी महसूस हो सकता है कि उनकी जॉब छूट गई। अब पता नहीं आगे क्या होगा, मिलेगा भी या नहीं। लेकिन यदि आप हिम्मत रखते हैं और किसी तरह का आप गलत निर्णय नहीं लेते हैं और 18 जून को पार कर जाते हैं तो निश्चित रहे वही जॉब पुनः आपको प्राप्त हो सकती है, या नहीं तो नए जॉब की प्राप्ति उस अवधि में आपको दिखता है। इसलिए जॉब के प्रति आपको किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और शिक्षा का स्वामी ही तो आपका गलत जगह बैठे हैं, वही तो जॉब का भी स्वामी है। तो शिक्षा का मामला भी यहाँ बाधापूर्ण दिखता है, उतार चढ़ाव दिखता है। लेकिन 18 जून के बाद वही वह सुधरती हुई दिखती है और कंपटीशन के माध्यम से जो जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 18 जून के बाद सफलता दिखती है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति में वर्तमान समय में विघ्न बाधा है, शिक्षा में उतार चढ़ाव दिखता है, लेकिन 18 के बाद यही सुधरती हुई दिखती है। यदि रिश्तेदारों के बीच में कोई बात है तो एक बात जरूर है, जो भी रिश्तेदार आपके धनी हैं, नामी हैं, उनसे आपका बनाव बहुत अच्छा मिलेगा। उनसे आपको धन संबंधित मदद भी मिल सकती है। गुरु की दृष्टि है, मिलेगी जरूर। साथ साथ में 7वें घर जो विवाह का है
वहीं तो दोनों महारथी बैठे हैं। गुरु और शनि वक्री होके अद्भुत योग बनाया है। यह राजयोग क्या फलीभूत होगा? क्या आपकी विवाह संपन्न हो जाएगी इस माह में, या नहीं तो जो विवाह के लिए तलाश में हैं, क्या यहाँ वो घटित हो रही है? इस बात का संकेत दोनों ग्रह देते हैं, घटित हो सकती है। यहाँ एक बात प्रमुखता से दिखती है, जो बहुत दिनों से पेंडिंग विवाह है, जो बहुत दिनों से बात होते होते रुक गई है, और ऐसे विवाह जो अधेड़ अवस्था में हो रही है, कम से कम 30-32 वर्ष के बाद जो विवाह संपन्न करना चाहते हैं, उस अवधि में ऐसे विवाहों के लिए यह योग महत्वपूर्ण है, जो पूरे अक्टूबर 2020 तक यह आपके लिए सहयोगी है। मात्र जून की बात नहीं है, लेकिन बात बन सकती है, चल सकती है, और आगे पीछे माह में जाके यह बात तय होगी। इस बात का सत्यापन होता है। और आगे देखा जाए दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव है, क्योंकि छठे घर झगड़ा का स्वामी गुरुदेव है और अष्टम घर उतार चढ़ाव का स्वामी शनिदेव है, इन दोनों ने मिलकर 7वें घर पर राजयोग बनाया है। एक बात तो तय है, वैवाहिक जीवन में जो पूर्व से चली आ रही है, उसमें उतार चढ़ाव बनी हुई है और आगे भी बनती हुई दिखती है, लेकिन कहीं भी टूटने वाली स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह झगड़ा आपके वैवाहिक जीवन को समाप्त कर दे, अलगाव की स्थिति में ले जाए, ऐसा कोई संकेत नहीं है। इसलिए इस विवाद को आप अपने बुद्धि विवेक से निपट सकते हैं, या आप इसे यूं कह सकते हैं कि समय का इंतजार करें और अच्छे समय में अपने आप सारा स्थिति आपके फेवर में चला जाएगा। तो आप इंतजार करें। संतान के तरफ से जो परेशानी चल रही है, अभी बनी रहेगी 18 तारीख तक। 18 के बाद वही स्थिति बदलते हुए आपके संतान के लिए भाग्योदय कारक हो जाएगा। उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वह समाप्त होगी, क्योंकि गुरु की उस पर दृष्टि है। और जब गुरु की दृष्टि है तो आपके संतान बिगड़ नहीं सकते हैं, आपके संतान का भविष्य बिगड़ नहीं सकता है। वो बनेगा तो जरूर, लेकिन 18 जून के बाद संतान के तरफ से शुभ संकेत, चाहे वो मांगलिक कार्य हो या उनके कैरियर और शिक्षा से जुड़ी हुई हो, संकेत तो शुभता मिलेंगे। प्रेम प्रसंग की बात कही जाए तो झगड़ा विवाद तो बनी हुई है, पूर्व से लगी हुई है। गुरुदेव तो बहुत शुभ ग्रह है, लेकिन झगड़े घर का मालिक होके अपने सारा गुस्सा आपके ऊपर डाल दिए। यह झगड़ा भी बड़ा अजीब है। जब गुरु झगड़ा कराते हैं तो बहुत जबरदस्त झगड़ा नहीं कराते, इसे शीत युद्ध कह सकते हैं। वह तो दृष्टि में झगड़ा हो रही है, अनबन कह सकते हैं, बातचीत बंद हो चुकी है, लेकिन खुल के झगड़ा नहीं होते हैं। गुरुदेव खुल के झगड़ा नहीं करेंगे, वो तो एक पढ़े लिखे समझदार है, गुरु है, तो वह कैसे करेंगे? तो एक बात तय है, जब तक मंगल आपके विवाद घर में है, उतार चढ़ाव घर में है, तब तक तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन आपके प्रेमी से झगड़े विवाद बने हैं। लेकिन जैसे मंगल देव 18 के बाद भाग्य स्थान में चले जाएंगे, यह सारा स्थिति बदल जाएगा। आप देखेंगे कि कल तक की जो झगड़ा थी वह एक पल में समाप्त हो गई। अब तो वह आपको बहुत मधुरमय और भाग्यशाली लगने लगे। कल तक वही आपके लिए अशुभ थे, लेकिन अब शुभता दिखने लगी। इस अवधि में 18 तक कोई नए प्रेम प्रसंग बनते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन 18 के बाद नए प्रेम प्रसंग बनते दिखते हैं। लेकिन जो भी बनेंगे, एक बात तय है, वह लंबी चलने वाली और भाग्यशाली साबित होगी। यह संकेत प्रबलता से है। आपके प्रॉपर्टी वह तो स्वयं इनकम स्थान में बैठे हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि है, आसानी से तो प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, विघ्न बाधा तो बनी हुई है। हाँ,
यदि आप बेचना चाहते हैं तो शनिदेव आपको मदद करेंगे। उनका तो काम है कि आपके पास प्रॉपर्टी आने ना दे, आपका प्रॉपर्टी को आपसे दूर करे। लेकिन प्रॉपर्टी घर का स्वामी इनकम स्थान में बैठे हैं, धन के मालिक के साथ। यदि आपकी प्रॉपर्टी बिकती है या किसी कारणों से हटती है तो निश्चित जाने वह बड़े धन को दे के जाएगा। चाहे शनिदेव उसे आपसे अलग कर दे, लेकिन धन योग को तो अलग नहीं कर सकते, वह तो आपको देंगे। धन आने का प्रबल योग है, प्रॉपर्टी से आवे, वाहन बिक के आवे, या नहीं तो आपको साइड इनकम से आवे। धन तो मिलेगा, स्थिरता होगी, धन बढ़ेंगे, संचित वो भी होंगे। और आपके शेयर सट्टों पर उन दोनों की दृष्टि है, इनकम और धन की। एक बात तय है कर्क लग्न राशि वालों, यह माह आपको शेयर सट्टों से भारी लाभ देने वाला है। बहुत सोच समझकर आप अपने शेयर सट्टों को जगह देख करके काटें, भारी लाभ की संकेत है। और ऐसे ही समय में लॉटरी से धन मिलने का अचानक योग बनता है। ऐसे ही समय में अचानक कहीं से धन आने वाले जो स्थिति होते हैं वह दिलाते हैं। तो धन का योग प्रबल है। लग्न पर गुरु और शनि की दृष्टि है, दोनों एक्सीडेंट और रोग का स्वामी बन के बैठे हैं। तो आपको अपने हेल्थ के प्रति सतर्क रहना है। रोग का भय तो कम है, एक्सीडेंट का भय अधिक है। क्योंकि अष्टम और छठे दोनों जब लग्न को देखे तो झगड़े में चोट लगना, अचानक एक्सीडेंट होना, ये सब स्थिति बन जाते हैं। तो आप कर्क लग्न राशि वाले इस अवधि में विवाद झगड़े से दूर रहें। यदि कोई मुकदमा है तो आप चुप रहें, उसमें आपका पक्ष कमजोर रहेगा। और अक्टूबर के बाद फिर आप देखेंगे, या नहीं तो 30 जून के बाद आपका मुकदमा आपके पक्ष में आता हुआ दिखता है। लंबी अवधि की आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और यह राशिफल यह बताता है कि आपको चोट चपेट झगड़े से बचना है और रोग से आपको इतनी परेशानी नहीं है। जो पूर्व से चले आ रहे हैं रोग, वही आपको कष्टकर होगी। आप उसका भी इलाज यदि करते हैं तो सफलता मिलेगी। तो इस तरह आप देखते हैं जून का राशिफल आपके लिए क्या शुभाशुभ लाया है। यदि घटित नहीं होती है और बहुत अशुभता दिखती है तो आप समझ जाए आपके जन्म कुंडली का दशा अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं है, बहुत प्रतिकूल चल रहे हैं, इसलिए धन नहीं मिल पा रहा है। यदि जरा भी आपके दशा अंतरदशा में धन देने की क्षमता है तो यह माह आपके लिए अद्भुत और बड़े धनदायी साबित होंगे। यह राशिफल बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।